तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था भूगोल, है ना, तो हल्का सा उसका रिवीजन करके लास्ट टॉपिक पर आ जाएंगे जहां हमने कल क्लास छोड़ी थी। तो भूगोल के बारे में हमने पढ़ा था कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस। भू का अर्थ हमने समझा था कल पृथ्वी, क्लियर होगा। इसे पृथ्वी का अध्ययन ये क्या कहलाता था, हमारा भूगोल कहलाता था। और इस अध्ययन के बारे में एक शब्द जियोग्राफी, ये शब्द दिया किसने था, एक नाम लिया था कल हमने, क्रेटो। कहाँ का था, यूनान का। कहाँ का था, यूनान का। कहाँ पड़ता है, इतनी सारी चीजें कल हमने पढ़ी थी। ये सारी की सारी चीजें इन्होंने कहाँ से ली थी, इतिहास से। इतिहास के पिता कौन थे, ठीक है। अब पृथ्वी का अध्ययन करना है तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा, क्लियर होंगे। पृथ्वी के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि यह जीवन संभव है। हमने नहीं सुना कि जितने भी ग्रह हैं, अब एक वर्ड बोला मैंने नहीं, पृथ्वी क्या है, तो हमें समझना होगा ग्रह क्या होते हैं। एक आगे चल के हम पढ़ेंगे तारा, यानी जो तारों के चारों ओर चक्कर लगाए उसे क्या बोलते हैं, ग्रह। तो पृथ्वी भी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का। तो सूर्य का चक्कर लगाती है तो सूर्य क्या हुआ, तारा। और जो तारे का चक्कर लगा उसे क्या बोलते हैं, ग्रह। इस आधार पर पृथ्वी क्या है, ग्रह। कैसा ग्रह है, जिस पर जीवन संभव है। इस आधार पर क्या और भी ग्रह है, बिल्कुल है। बुध है, शुक्र है, शनि है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और बुध। टोटल कितने ग्रह हैं, टोटल 8, ठीक है। बुध, शुक्र, और शुक्र के जस्ट बाद हमारी क्या आ जाती है। अब ये जो नाम लिखे हैं इस सूर्य के बाद है, यानी अगर सूर्य से दूरी बढ़ते हुए देखें तो दूरी बढ़ते हुए क्रम पे पृथ्वी तीसरे नंबर पर आ जाती है। तो सबसे पहला कौन, बुध, शुक्र, बुध, शुक्र। उसके बाद पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और टोटल कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। क्लियर। इन 8 के 8 को सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर लिखा हुआ है। तो सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्लियर। तो हम जो बात कर रहे हैं पृथ्वी, तो सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर कौन सा नंबर है, तीसरा। कैसा ग्रह है, जीवन संभव है। जीवन संभव होने के कारण अनोखा ग्रह। कैसा ग्रह, अनोखा। क्या सर इन बाकी के जो ग्रह हैं हमारे 7, क्या इन पर जीवन संभव है, तो आंसर होगा लेकिन संभावना है। संभावना किस पे है, मंगल। यानी सभी देश जो विकसित है कहां पर पहुंचने की जिद में लगे, हमें मंगल।
मंगल पर कुछ संभावनाएं मिली हैं कि शायद जीवन संभव, बाकी और किसी पे जीवन संभव नहीं है। अगर बात देखें सुंदरता की, तो पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन कौन है? तो ये जो पृथ्वी से पहले लिखा हुआ है शुक्र ग्रह, कौन सा? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस बेस पे? सुंदरता के बेस पे। कैसे सुंदरता? यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा, कितनी? 70%। ये कैसी गैस होती है? ये होती है आपकी गर्म गैस। कैसी होती है? गर्म गैस होती है। तो गर्म गैस होने के कारण शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह है। तो अगर एक डिस्टेंस के साथ पृथ्वी और शुक्र को देखा जाए तो दोनों सुंदर दिखती, अच्छी दिखती। इस बेस पे लगभग पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? हमारा शुक्र। क्लियर होगा? दूसरा, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी, चित्र बना लेते हैं थोड़ा सा इसे मिटा के। पृथ्वी, जैसे हमने शुरू में 2 वर्ड किए थे भूगोल के, तो गोल पढ़ा थे कि पृथ्वी गोल है, लेकिन गोल पृथ्वी नहीं है। एक तरफ सूर्य, एक तरफ चंद्रमा, ये हो गई हमारी पृथ्वी। अब इसे चंद्रमा कहां से आया? अभी जस्ट हमने जो पढ़ा कि एक तारा होता है, तारे के चारों घेरा चक्कर लगाते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी। ये तो हमने पढ़ा था। क्या सर घेरे के चारों ओर भी कोई चक्कर लगाता है? बिल्कुल। उसे क्या बोलते हैं हम? उपग्रह। तो जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा। तो क्या चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है? हमने क्या पढ़ा अभी? ग्रह का जो चक्कर लगाए उसे क्या बोलेंगे? उपग्रह। पृथ्वी क्या है? हमारी ग्रह। तो पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हो गया। तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, जबकि सूर्य अपने आप में तारा है। तो पृथ्वी क्या है? ये तीनों मिलकर कुछ घटनाएं बनाते हैं, जैसे सूर्य ग्रहण आपने पढ़ा होगा, चंद्र ग्रहण आपने पढ़ा होगा। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो ये तीनों एक सीध में, क्लियर हो गया? जब तीनों एक सीध में होते हैं तो प्रकृति ने एक सिस्टम बहुत तगड़ा बनाया हो कि हर एक चीज दूसरी वाली वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रही है। जैसे कि सपोज दैट नॉन लिविंग हो या लिविंग थिंग हो, निर्जीव हो या सजीव हो। जैसे मोटरसाइकिल दिखी, मोटरसाइकिल में अगर बुलेट वगैरह कोई बड़ी मोटरसाइकिल दिखती है तो अपने आप ही अट्रैक्शन पैदा होता है, जबकि उसने ना हमसे कहा कि हमारी तरफ देखो, हमें खरीदो, कुछ नहीं कहती, तो हमें ऐसा करता है कि शायद ही हमारे पास भी होती। तो बिल्कुल ऐसे ही हर वस्तु प्रकृति में दूसरी वस्तु को खींचने का प्रयास कर रही है। ऐसे ही सूर्य पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है, चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रही है। क्लियर हो गया? अब पृथ्वी ना तो सूर्य के पास जा पा रही है ना चंद्रमा के पास, बल्कि क्या हुआ, हल्की सी इधर खींच गई, हल्का सा झुकाव इधर हो गया। तो जब झुकाव हुआ तो ये वाली साइड दब गई, तो पृथ्वी का आकार ध्रुवों पर चपटा हो गया, यानी गोल नहीं रहा, हल्के से गोल गेंद को हल्का सा दबा दिया गया हो, ऐसा चपटा हो गया। अब एक वर्ड लिखा हमने, ध्रुव क्या होता है? यानी अगर हम दिशाओं पे जाएं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ,
साउथ। तो ये किसी भी चीज के 4 ध्रुव कह सकते हैं। ये पूर्वी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो ऐसे ही ये उत्तर वाला ध्रुव पृथ्वी को है, दक्षिण वाला। क्लियर हुआ? हम पढ़ रहे थे पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। फिर हमने थोड़ा सा पढ़ना शुरू करा कि पृथ्वी क्या करती है, तो तारे के चारों ओर घूमती है। किस तारे के चारों ओर घूमती है? तो उस तारे का नाम लिखा हमने सूर्य। क्या पृथ्वी के चारों तरफ भी कोई घूमता है? बिल्कुल घूमता है, चंद्रमा। यानी जो ग्रह के चारों तरफ घूमे उसे क्या बोलते हैं? उपग्रह। तो इस आधार पर पृथ्वी का उपग्रह कौन हो गया? हमारा चंद्रमा। अब उसके बाद हमने पृथ्वी के आकार के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? आकार। आकार कैसा होता है? ध्रुवों पर थोड़ा चपटा होता है। यानी पृथ्वी पूरी तरीके से गोल नहीं है। क्या सर पृथ्वी को समझने के लिए कोई आकृति बनाई गई? बिल्कुल बनाई गई, ग्लोब। कौन सी बनाई गई? ग्लोब। जैसे तुमने देखा हो किसी ऑफिस वगैरह हम जाते तो पृथ्वी से दिखाई देती धरी हुई। उस पृथ्वी जो धरी हुई दिखाई देती उसी का नाम हमने आसानी से समझने के लिए पृथ्वी का नाम क्या दिया? ग्लोब। इस पृथ्वी पर 2 पॉइंट अगर सबसे ज्यादा माने तो पृथ्वी पर जल और जमीन, जल और जमीन यानी स्थल। स्थल की बात करें तो 29% 100 में से, और जल 71%। 71% पृथ्वी पर जल है, जबकि जमीन 29%। जमीन कैसी है? कम। जब जल ज्यादा है तो अगर डिस्टेंस पे से नहीं आसमान में से जाके जब पृथ्वी को देखते हैं तो ज्यादा जल की वजह से पृथ्वी नीली चमकती है। कैसी चमकती है? तो इस नीले चमकने का कारण जहां पर अगर हम किसी स्थान पर ज्यादा पानी भर दें तो उसे दूर से देखें तो पानी नीला दिखाई देता। तो ऐसे ही पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली। तो हम कह सकते हैं पृथ्वी कैसा ग्रह है? नीला। क्लियर हो गया? पृथ्वी पर अगर सबसे ऊंचे बिंदु की और सबसे गहरे बिंदु की बात साथ के साथ करते चलें तो सबसे गहरा बिंदु मेरी याना गर्त। गर्त बोले तो गड्ढा। गड्ढा ही होता है गड्ढा। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा गड्ढा कौन सा? मेरियाना गर्त। कितना गहरा है? 11,033 मीटर। तो सर पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई वाला बिंदु, सबसे ऊंची जगह कौन सी है? तो सबसे ऊंची जगह है आपकी माउंट एवरेस्ट। इसका नाम तो आपने सुना होगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। कि सर अगर हम कुछ पुरानी किताब देखें तो वहां 8848 लिखा हुआ, आप बता रहे हो 8850 मीटर। तो नई किताब आई उसमें ये है, पुरानी में ये है कि सर ये 2 सेंटीमीटर का लपड़ा क्या है? तो इसका है कि पृथ्वी गति करती है। सर गति कैसे करती है? यानी पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी चीजें गति करती हैं जिन्हें हम पृथ्वी की गतियां बोलते हैं। उसे हम आगे चल के पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा कि पृथ्वी में कुछ प्लेटें होती हैं। क्या होती है? प्लेटें। वो लगातार गति करती है। मतलब जिस जमीन पर हम रहते हैं वो चलती है और चलकर जमीन का टुकड़ा एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े पर टकरा जाता है। जो टकराएगा तो जब 2 गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो जो हल्की गाड़ी है वो उछलकर दूसरी गाड़ी पर बैठ जाती है। तो ऐसे ही जब हल्की जमीन से भारी जमीन टकराएगी तो इस तरीके से पहाड़ बनेंगे। तो ऐसे ही पहाड़ का निर्माण हुआ माउंट एवरेस्ट। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें, क्या ये सर शुरू से ही था जब से जमीन बनी थी? बिल्कुल नहीं।
माउंट एवरेस्ट की जगह पहले बहुत गहरा गड्ढा हुआ करता था। गड्ढे का जो हुआ करता था उसकी अगर हम बात पढ़ें तो उसकी एक अलग कहानियां हैं। ठीक है, यानी गड्ढा था, पृथ्वी की जमीन आपस में चली, टकराई और वो गड्ढा भर गया। गड्ढा भरने के बाद वहां पर जब पहाड़ बना, उसी पहाड़ को हम किसके रूप में देखते हैं? माउंट एवरेस्ट के रूप में। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, जबकि सबसे गहरा गड्ढा मेरियाना गर्त 11033 मीटर। सर ये कहाँ मिलता है? तो हमने महासागर कितने पढ़ते हैं? महासागर पढ़ते हैं 5। कितने? 5। 5 में से एक का नाम है प्रशांत। क्या नाम है? प्रशांत। तो प्रशांत महासागर में ये वाला मेरियाना गर्त देखने को क्लियर हुआ। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, एक बार दोबारा से रिकॉल करवा दें इस चीज को। हमने पढ़ा पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह क्या होता है? जो तारे के चारों ओर घूमता है। तारा कौन है? सूर्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। क्या पृथ्वी के चारों ओर कोई घूमता है? बिल्कुल। कौन घूमता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा, पृथ्वी को सूर्य अपनी तरफ खींच रहा। इस आधार पर पृथ्वी ना इधर जा रही है ना इधर। इस कारण उसकी आकृति में थोड़ा सा फर्क आ गया। फर्क क्या है कि वो ध्रुवों पे से कैसी हो गई? चक्र। और पृथ्वी जब ग्रह है तो ग्रह सर कितने हैं? तो टोटल हमने पढ़े 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और इसमें पृथ्वी कौन से नंबर का आया था? बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर पे। तो हमने जाना कि सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। और इन 8 के 8 ग्रह में केवल पृथ्वी ही ऐसी जहां पर मनुष्य रह सकता, जीव जंतु रह सकते हैं। अब जीव जंतु को रहने के लिए क्या चाहिए? जमीन भी चाहिए, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। ये सारी चीजें पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो इसको अगर हम जानने लगे तो हमें पता चला कि पृथ्वी पर जमीन कितनी है? 29%। जबकि पानी कितना है? तो पानी है 71%, 71%। जब हमने आसमान में से जाके पृथ्वी का चित्र खींचा बढ़िया कैमरे से, फर्स्ट क्लास एकदम, तो कैमरे से खींचने पर हमें पृथ्वी कैसी दिखाई दी? नीली दिखने का कारण क्या? पृथ्वी पर पानी का ज्यादा परिमाण। क्लियर? उसके बाद जब हम आसमान में गए और ग्रह को 8 के 8 ग्रह को जब हमने गौर से देखा तो उनमें से एक ग्रह पृथ्वी के जैसा दिखाई दिया। आखिर वो था कौन सा? वो था शुक्र। इस आधार पर शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा गया। शुक्र को एक और नाम दिया था, सुंदरता की देवी, सौंदर्य का देव, बहुत सारे नाम है। चमकीला ग्रह। चमकीला ग्रह क्यों है? तो हमने पढ़ा था कि उस पर CO2 सबसे ज्यादा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 97%। यानी CO2 एक गर्म गैस है, जिसके कारण शुक्र भी एक गर्म ग्रह है। क्लियर? तो इसी सारी कहानी आज और कल पढ़ेंगे हम पृथ्वी पर, जो पृथ्वी को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आगे घटनाएं, जब बारिश क्यों पड़ती है, गर्मी क्यों पड़ती है, सर्दी क्यों पड़ती है, तो रेखाएं पढ़ेंगे कल। क्या पढ़ेंगे? रेखाएं। रेखाएं कौन कौन सी? यानी कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, उनमें से 2 का नाम जैसे अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अक्षांश और देशांतर कल पढ़ेंगे हम। अक्षांश और देशांतर में मुख्य चीज जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर, बहुत सारी चीजें है ना।